इंडिया तक का सबसे पसंदीदा शो विकास की बात जनता के साथ का शुरुआत एक बार फिर से हो चुका है। और इस समय हम लोग सिवान के भगवानपुर ब्लॉक के जिस पंचायत में पहुंचे हुए हैं, बड़का गांव इस पंचायत का नाम है, और वहां पे पहुंचे हुए हैं और यहां पे विकास की बात जनता के साथ में विकास की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पंचायत में कितने विकास हुए हैं आपको बता दें कि 2001 में जब पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो उसके बाद से 4 बार अभी तक चुनाव हुए हैं। और अभी जो वर्तमान मुखिया हैं वो पिछले 10 सालों से यानी 2 टर्म लगातार यहाँ के मुखिया रहे हैं। आपको बता दें 2016 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ था इस पंचायत में, तो टोटल 21 लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में घूमने निकले तो जो विकास की जो तस्वीर है वो जस की तस पड़ी हुई है, कहीं किसी तरह का विकास नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार लेकर आए थे, उस योजना की भी पूरी तरह से यहाँ पे वाट लगी है। तो आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं। चाचा, क्या कुछ स्थिति है विकास का यहाँ पे? विकास तो यहाँ का जमल है जी। ये बड़का गांव पंचायत में कोई के काम नहीं खे हो ना कोनो हमने के उससे फायदा बा, कोनो फायदा नहीं खे। हमने मर रहा बानी, फंड सरकार दे रहा बिया, लेकिन हमने कुछ नहीं खे मिलत। 7 निश्चय योजना में तो बहुत सारा योजना नीतीश कुमार लेके आए थे, मुखिया कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को, कोई योजना नहीं। नल जल योजना एक बहुत बड़ा योजना है, नल जल योजना नीतीश कुमार का, जिसके द्वारा नीतीश कुमार जी ने कहा था कि घर घर तक पानी पहुंचेगा, नल जल शुद्ध पानी मिलेगा। मिल रहा है चाचा पानी? वो तो देख रहे हैं आप, सामने ही नजर आ रहा है। नल तो लगा है कि जल नहीं आया अभी तक। नल लगा है लेकिन जल नहीं आया है। तो कभी आपने इसको लेकर अपने वार्ड से बात करने का प्रयास किया, मुखिया से बात करने का प्रयास किया? बहुत बार किया है, 1-2 बार नहीं, हजारों बार बात किया है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। हाँ, बस वो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। आश्वासन मिलता है लोगों को, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें कि जब बात विकास की हो रही है तो एक और विकास की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे विकास सिंह जी का, जो कि आपको बता दें कि न मुखिया है न वार्ड है, फिर भी इस पंचायत में लगातार कार्य करवा रहे हैं, ऐसा यहाँ की जनता कर रही है। जब हम लोग क्षेत्र में निकले थे तो हमने देखा कि सड़क किनारे एक जगह नाला बन रहा था, और हमने जब ये जानने का प्रयास किया कि नाला किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो लोगों ने बताया कि ये नाला मुखिया जी नहीं, ये नाला विकास जी बनवा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ नेता जीत कर बड़े बड़े वादे करते हैं और किसी तरह का विकास नहीं कर पाते, वहाँ पे विकास जी बिना जीते ही अगर इस तरह कार्य करा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे? सब है लाइट वेट अब वो जीतल है, रास्ता 6 महीना से बंद रहा, सब अभी लगाए विकास बाबू करा के आ करावत नहीं है। जितना रुपया मुखिया जी कहाँ है? सब विकास जी करवा। हाँ, मुखिया ये कहाँ है? मुखिया तो है ही नहीं है। हम लोग आइले मुखिया के सुतल नहीं देखे हैं ना ओकर सूरत, जो कैसा मुखिया है। कहियो आइबे नहीं किया है, इधर आता ही नहीं है। अच्छा, सही बात है। हाँ जी, सही बात है। हम लोग का राशन भी नहीं मिलता है, राशन के जाते हैं कहता है कि आप लोग क्या कमी है, जब आते हैं जाइए, यहाँ नहीं होगा, पैसा सब लोग को मिल गया, नहीं मिलेगा। इतना है आप लोगों को, तो मुखिया जी दूसरी टर्म में कैसे जीत गए? कैसे जीत गए भगवान जाने, पैसा दे के जीते और कैसे जीते। पैसा देते हैं लोग से, राशन कार्ड कट गया। विकास जी के बारे में क्या कहेंगे आप? विकास जी के बारे में हम कहेंगे कि विकास जी ही हैं वो जो हमारे बड़का गांव का विकास कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। अभी जितना भी हमारे यहाँ काम किए हैं ये, ठीक है, बहुत काम किए हैं। अभी ये बहुत कुछ बोले हैं करने के लिए, ठीक है। गांव में हमारे लाइट लगवाए हैं पूरे खंभे पे, ठीक है, इन्हीं का काम है। रास्ता बंद था, एक जो मेन रोड है, हम लोग मार्केट जाते हैं वो बंद था, वो इन्हीं की देन है, जिसके वजह से जाते हैं हम लोग। चलो, तो आपको बता दें कि जो विकास सिंह जी हैं लॉकडाउन में अपने गांव आए थे, और जब गांव का हालात इन्होंने देखा तो इन्होंने ये तय किया कि अभी गांव में ही रह के मैं विकास के कार्य करूंगा, और ये लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करेंगे। बताइए चाची। हमारे लोग तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ये तो दहाड़ के पैसा है, वो भी मिला कि नहीं आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। मुखिया से नहीं मिली? नहीं, वो तो मुखिया के पास जाते हैं लोग तो खुद की भगा देते हैं, जाओ कल आएगा, परसों। हाँ, परसों आना, कल आना, आज टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम लोग चल आते हैं। तो मुखिया जी आपको भगा देते हैं? हाँ, सब कोई को भगा देते हैं। ऐसे नेता को आप लोग क्यों नहीं भगा देते? तो हम लोग उनको मुखिया नहीं है तो कौन करेगा? हम लोग चुपचाप चल आते हैं। कैसे आप लोग ऐसे नेता को जिता देती हैं? आप ही लोग ना वोट देती हैं। अरे तो वोट तो देते हैं तो, लेकिन अब क्या करें, जब बाद में वही करेंगे, जो भगा देंगे हम लोग का। सब लोग तो जिताते हैं, आप लोग तो यही विकास है जी, ये तो विकास ही किए हैं सब। हाँ, नल जल यही सब लगाए हैं, वो रोड तो यही भरवाए, वो कहाँ किए सब।
देखिए, एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे मुखिया तो है, लेकिन जब बात विकास की हो रही है तो विकास कराने में भी विकास जी का नाम आ रहा है। और हम आपकी मुलाकात विकास सिंह जी से करवा दे। बता दें कभी हाल ही में यहाँ पे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव जी आए हुए थे। क्या चीज बताइए। 10 बरस से मुखिया है और 10 बरस हमारा पैर के चमड़ा किया जा रही है। वो गरीब आदमी के इंदिरा आवास का आपको नहीं मिला इंदिरा आवास? एक आज तक भी नहीं हुआ और नहीं होगा, नहीं हुआ नहीं होगा। ऐसा लगता है? ऐसा सड़क है, ऐसा बात विचार भी है कि नहीं होता। जो बाबू नहीं हुआ तो क्या होगा, मरने का बाद होगा। अपना पानी हेल कर आज तक समूचा चुमटोली में तिरपाल बंद गया, बाकी यहाँ तक एक हो जाएंगे कोई कहेगो प्लास्टिक भी नहीं दिया गया है। कैसे मुखिया जी तो फिर आएंगे ना वोट मांगने आपसे, पिछले बार जिस तरह तो। मुखिया जी हमने के लगे ना कहे ना कि एक छोटी माटी कहला बड़ा कि बड़ा मिश्रवलिया टोला में एक छोटी माटी नहीं गिराना है तो वही क्या करे, चौथ है वही तो डेमुआ बांध के बेला दे सो वही क्या करे। गोस्सा बाकी बाबू हमने के खाए के मंदिर हुआ, हमने के विकास के काम होके के चाहिए, रोड बने औजोर में रही सब पानी मिले, यह कुली हमने के काम कुछ नहीं मिल रहा पा। वो जात का चमार है, हम लोग गए उनके पास तो बोला कि कहाँ आयल बड़ो, हम ये देखे खातिर तरह के आयल बनी तो देख लो, हम हाँ देख लो नहीं अब जाता नहीं घर है अतना सुनो ना। मैंने चाचा ये बात बताइए, ऐसा रवैया क्यों है मुखिया जी का? की है ऐसा मतलब ऐसा रवैया क्यों है मुखिया जी का? मुखिया जी का रवैया है कि मुखिया का जात जो चमार लो है ना, नहीं देखिए जाति बरादरी मायने नहीं रखता है, किसी को लिए जाति बरादरी मायने नहीं रखता है, लेकिन व्यक्तित्व में कैसा होगा इसके बारे में बात कीजिए आप। कितना घटना यहाँ घट गया, रेलवे पर एगो कट गया, यहाँ पर फोन करके बोलाया 50 बेर, बोला कि हमको समास नहीं है। दूसरा पंचायत के मुखिया आ गई ई ना ले कहले कि हमारा फुर्सत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये बात जो आप बोल रहे हैं किसी के बहकावे में आके बोल रहे हैं? नहीं 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 भावना से ग्रसित नहीं, एकदम प्योर कहते हैं कि सही। मुखिया जी से हमने का बयाग उतार गई बा, ऐसे कि ऐसा मुखिया ये क्षेत्र में ना चाहिए। कैसा मुखिया चाहिए? मुखिया चाहिए कि हम लोग का विकास करो, रोड बनवाओ, पानी के अथी करो, चारों तरफ का विकास कराओ। हमने के जाने के चाहिए कोनो बात। क्या कर रहे बताइए? कोनो फोन रहा तो हमने के जाने के चाहिए कि ना हई आइल बा पब्लिक खाती अच्छा गरीब खाती जानकारी लेना चाहिए तब जानकारी मिलेगा। जानकारी आप कहिएगा तब तो जाएंगे। मालूम है 7 निश्चय योजना में जो 7 कार्य आया था नीतीश कुमार के द्वारा, इस बार उसको 15 कर दिया गया। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 इस बार जो आएगा उसमें 15 काम होगा। आप लोग को मालूम है? हम लोग का कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम। कोई ना समिति कहता है ना विकास करना है, कहता है कौन नहीं करता है, कोई करेगा काम। अच्छा देखिए पानी में हमने डूबा नहीं है। तो देखिए आप समझिए इस चीज को कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो जमीनी स्तर पर जो गांव के हालात है, गांव का हालात ये है कि जस के तस बना रहा है। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कौन कहे कि यहाँ के बच्चे जाके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ तो रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के भी लोगों को लाले पड़े हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि देश आजाद है? कुछ युवा है यहाँ पे, हम उन युवाओं से बात करेंगे। बताइए क्या कहेंगे? हमने क्या ये कोयमस्तर बाड़का गांव के लेके कि अब इतना ना दारू बेचा तटे बाड़का गांव में हर वार्ड। दारू कहाँ से बेचा रहा है? दारू तो बंद है। दारू पूरा सिस्टम से चालू बटे। बाड़का गांव पंचायत में 46 जगह दारू बेचा तटे, 46 जगह ओकरा बावजूद हर सिस्टम भी जान रहा बटे। भाई सब पूरा लिस्ट लेके खाना भी जाना तटे, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक 46 जगह ओकरा बावजूद भी दारू हर जगह जाए रहा मिला तटे। ऑनलाइन रोवा बटे हेलो करी दारू मिल गई, लेकिन ऊपर कौन भी सुनवाई भी नहीं कहो। हर जगह रोवा हमनी के पूरा झीली यहाँ तुम्हारे रोवा रास्ता पर बिगल बटे, बतावल भी गइल बा, देखावल भी गइल बा, लेकिन होता है कि नहीं झीली दूसर चीज का चलवा दीजिए उसको खबर पे, चाहे आप इंस्पेक्टर साहब को भेज दीजिए। पूरा रोड चलते भी जितना भी दारू के झीली बटे हमने के भी पूरा भी मैसेज दल बन थाना के भी, लेकिन वो कहत रहन कि अभी मिलत कहाँ बाटे। जहाँ भी देखी रहो हर पानी टंकी में भी
सही बात दारू है। हाँ दारू जी, की क्या है? हाँ हाँ, दारू सही, पूरा मुखिया का पानी घर की का लगे, वार्ड का घर का लगे, पूरा चारी दारू बिक्री होता है। एजा खड़ा होके जाता निशा हमनी नीतीश का। कुमार तो कह रहे हैं कि दारू बंदी हो कैसे नीतीश कुमार का गाड़ी में गइल बंदी, नीतीश कुमार बंद कर दहले, नीतीश कुमार आए जाके मुखिया बेटी चोट बंद करे दी एकदम। घर के अगर 4 जगह दारू बेचाता, मुखिया के घर के आगे 4 जगह दारू कुलम आप कुलम। लोग विरोध क्यों नहीं करते इस चीज का? हम लोग कहते हैं उस सब मिली जुली भगत है, पैसा दीजिए और उसके बाद हॉर्जेंट लग ये जाएगा। बताइए, आपको मतलब अधिकार मिला है ना, वोट का अधिकार जी। वोट का अधिकार आप समझते हैं, वोट का अधिकार आप अपना कर सकते हैं एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो आपके बारे में सोचे। आपको मालूम है चुनाव की प्रक्रिया इसीलिए ना बनाई गई है जी। फिर ऐसे नेता को आप लोग क्यों चुनते हैं? देखिए हम लोग तो उसके पास भी कभी नहीं गए हैं, नहीं जाते हैं, और जाने के बाद कोई काम नहीं करता है। जितना बार जाइए उतना बार ना नहीं कहेगा, बोलेगा काम हो गया, हो जाएगा, आते रहिए जाते रहिए, ऐसा उसका सिस्टम है। लोग तंग होकर गलती से उसका द्वार छोड़ देते हैं, वैसा मुखिया है। आज आ जाइए, पढ़ाई करते हैं आप लोग, आप आइए ना, आप उधर मत देखिए, पढ़ाई करते हैं हैं? कौन स्कूल में पढ़ते हैं? विकास सेंटर स्कूल। और सरकारी स्कूल का हाल कैसा है इधर? इधर सरकारी स्कूल का खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं। खाते हैं खाना? तो बोलिए, खुल के बोलिए, खाना खाते हैं तो क्या नहीं मिला है खाना? मिला है कहीं? मिला है। जी। तो पढ़ाई करने जाते सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं। मिलता है सब सरकारी स्कूल में? जी। हैं? जी मिलता है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। चाची ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है? अस्पताल वगैरह दिक्कत होता है आप लोग को? समस्या होता है, बीमार होता है तो कहाँ जाती हैं आप लोग? तो उ का करी हम पैसा देते ना, कल बुढ़ा पेंशन तो उ का करी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? ना, कहाँ इलाज देता? कराने के लिए कहाँ जाती हैं? बसंतपुर जाने से। बसंतपुर? हाँ। गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है? ना, वो शहर में तो सिवान जाते हैं। सिवान जाइए, अपना पैसा लगा के जाइए, और क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। सोचिए जब इलाज करवाने के लोगों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सिवान जाना होता हो, और सिवान से फिर लगभग 150 किलोमीटर दूर पटना और गोरखपुर जाना होता होगा, तो समझिए लोगों की परेशानी को समझने का प्रयास कीजिए। और आपको बता दें कि इन सभी ये मुद्दों के बीच आपको बता दें कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपको बता दें इस समय जो कि चुनाव नहीं जीते हैं, बावजूद इसके वो लगातार क्षेत्र में कार्य करवा रहे हैं। हमारे साथ विकास सिंह जी हैं। विकास जी क्या कुछ कहेंगे? लोगों की काफी शिकायतें हैं। आप यहाँ का समस्या आप सुन ही रहे हैं, हम भी आए हैं सुन ही रहे हैं। आज के डेट में 10 से 12 मुद्दा ऐसा है, ये लोग अभी बोल रहे हैं, अगर उनके सामने बोल दें तो कौन एक्ट आइल बटे तो ये एक्ट के धारा चलेला 10 साल से। इस एक्ट में अभी तक 8 आदमी को पीट चुके हैं मुखिया जी, जो भी विरोध किया है 8 आदमी को पीट चुके हैं और 8 आदमी पर धारा लगवा चुके हैं। और एक यानी विकास भी नहीं और रंगदारी भी, रंगदारी टॉप लेवल पे। हम अपना विकास करेंगे, अगर आप अपने विकास के लिए अपने काम के लिए सरकारी चीज मांगेंगे तो आप पे एक्ट भी लगवाएंगे और आपको जेल भी भिजवाएंगे, क्योंकि थाना और ब्लॉक में वो दलाली आज से 20 साल पहले से करते हैं। वो मुखिया कम, दलाल बहुत बड़े हैं, बड़ी लेवल के दलाल। सीवान जिले में उससे बड़ा दलाल कोई नहीं होगा। विकास जी इस बार आप भी मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं, आपके परिवार से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किस उम्मीद के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? जनता की कई सारी उम्मीदें जगी हैं, आपको देख के क्या लग रहा है? मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखता हूँ, केवल पॉजिटिव चीज़ पे काम करता हूँ। एम्बुलेंस लाए तो पॉजिटिव सोच के लाए, ट्रैक्टर लाए तो पॉजिटिव सोच के लाए। गांव में अभी भी 2 घंटा डॉक्टर मेरे यहाँ बैठते हैं, डेली दवा सुई हर चीज़ फ्री में करते हैं। अगर उससे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में बोला हुआ है जो बड़का गाँव का ID होगा तो 1 रुपया वो नहीं लेंगे, इलाज कितना का भी हो। अगर एम्स में जाना है तो अभी बड़का गांव से कम 20 से 22 लोग एम्स में, आपको दिल्ली एम्स में, आपका लखनऊ PGI में ऑलरेडी मैं देखवा चुका हूं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि एक लेटर बोले थे लिखने के लिए मुखिया जी को, वो नहीं लिखे इसलिए मुझे एडमिट नहीं किया। मैं तो मुखिया हूँ नहीं, बट मेरे पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी पावर है। मैं एक मनोज तिवारी जी का पर्सनल सेक्रेटरी भी हूँ, तो मैं भी लेटर लिख सकता हूँ। और इनके लिए लेटर नहीं लिखना पड़ेगा, फोनवे काफ़ी है। वो लोग को लेटर लिखेगा पड़िए, मुखिया लोग के हमारा नाम और फ़ोन काफ़ी, फ़ोन नंबर हमारा लगा रहे के चाहिए, मोबाइल हमारा हाथ में रहे के चाहिए। बाकी जितने ही घोटाला किए हैं, एक रोड को 3 बार पास कराएं, एक आदमी को 4 गो
इंदिरा आवास किस दिए रोड को हैं। पास बना है? कोई रोड तो बना नहीं है, तो पास किस रोड का करवाना क्योंकि है? बनवाना नहीं है ना, पेपर पे बनवाना है ना यहाँ पे। यहाँ रोड नहीं बनवाना होता है, क्योंकि जेई से लेके बीडीओ से लेके सीओ तक सब उनके सिस्टम से है। और जाएंगे तो सब जाएंगे, एक आदमी क्या नहीं लगता जाएंगे। है विकास जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस वादों के साथ आप आए हैं, अगर जनता आपको चुनाव जीत कर भेजती है, तो क्या आप इसका पर्दाफाश करने का भी प्रयास करेंगे? जो 3 घोटाला आपको महीना दिख रहे हैं 3 महीना मैं तो बहुत सारा काम 24 घंटा लिया हूँ, 48 घंटा लिया हूँ। अगर यहाँ रोड खराब था तो हम 48 घंटा का समय लिए थे, ये 48 घंटा में बनेगा। अगर 48 घंटा से 10 घंटा ज़्यादा हुआ तो उसका कारण ये था कि उस समय माटी का बहुत प्रॉब्लम था। अगर एक दिन की जगह 3 दिन लगा तो माटी नहीं मिलने से लगा, नहीं तो ये रोड उसी दिन बन गया होता। दूसरा चीज़ नाला वो कंप्लीट कभी का हो गया होता, लेकिन कंप्लीट नहीं होने का कारण था कि पाइप सूख नहीं रहा था। पाइप का यहाँ पे जो फैक्ट्री है बगल में, वहाँ पे पाइप, ये सीजन नहीं है पाइप निकालने का, पाइप नहीं सूख रहा। नहीं तो उसके भी काम के लिए हम 1 ही हफ्ता बोले थे, जबकि 15 दिन हुआ, काम लगभग कंप्लीट पे अगर है। जनता को जिताती है, किस एजेंडे के साथ काम करेंगे? बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे विकास जी चुनाव आया है तो काम करवा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं फिर से विकास जी मुंबई चले जाएंगे। 22-23 मुद्दा है जो बता नहीं सकते हैं, एक लाइन में आपको बताएंगे। जो गांव में आदर्श गांव बनाएंगे, और मैं रितु जायसवाल जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, और मैं एक प्रयास करूंगा जे उन तक वो जितने कार्य को किए हैं उनसे अच्छा कर सकूं, और उनसे अच्छा नहीं भी कर पाए तो उन तक पहुंच सकूं, उनसे नीचे न रहूं। क्योंकि अभी भी सर्वे रिपोर्ट में रितु जायसवाल के बाद बिहार में मैं ही हूं। जी बिल्कुल, आपको एक चीज़ बता दें कि सीतामढ़ी के सिनवाइनी में एक मुखिया है रितु जायसवाल, जो इस बार राजद के टिकट पर विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़ा था। आपको बता दें कि अब उनको विकास के कार्य करने के लिए उनको अवार्ड भी दिया गया है, सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति के हाथों से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और उन्हीं सब बातों को सोचकर विकास जी भी मैदान में उतरे हैं, और ये एक गाँव का विकास करवा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के आगे ये गाँव का विकास करना चाहते हैं। हालाँकि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि चुनाव में जनता इनको जिताकर भेजती है नहीं, या फिर जीतते हैं तो किस तरह के विकास कार्य करते हैं। जी बताइए क्या कर रहे हैं? इंदिरा आवास में 50,000 रुपया मांगता रहा हमारे से। कौन मांग रहा था? ओ मुखिया तो शिकायत की है, ऊपर 50 हम बहुत आदमी से बोला, अधिकारियों से शिकायत की। 50,000 रुपया बोला कि इंदिरा आवास पास कर देते हैं तुम्हारा, और 50,000 रुपया लेंगे। हम कहने के रुपया कैसन, फ्री में सरकार देती है घर द्वार बनावे के पैसा कैसे, अतना लागत 50,000 रुपया मुखिया की डिमांड कर दिया। हाँ कि लागत हमरा चाहिए, तब हम इंदिरा आवास पास करें, समझ नहीं। जो भी काम कराओ के बाद उनका 50-50 पैसा चाहिए। तो आपको मिला कि नहीं इंदिरा न कुछ नहीं मिला, आज ले जोखिम हम नहीं पैसा दिया ना वो काम किया। तो आप ऊपर के अधिकारियों से आप लोग शिकायत क्यों नहीं हाँ, करते? शिकायत अधिकारी हैं, वीडियो है ना, वीडियो से शिकायत क्यों बताओ, वीडियो से शिकायत होना चाहिए ना। तो मिले बना उनका माल मिले तो हर महीना में हर काम के तो का कुछ सुनिए। हाँ तो वोट देने के समय सब चीज आप लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। तो हमने क्या करी सो वैसा हमने का, अब हमने का दिमाग खुलल है कि रे भाई विकास बाबू आ गए। चलिए, तो लगातार इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं, आपको बताते बड़का गांव में, जो कि भगवानपुर ब्लॉक में है, सीवान के भगवानपुर ब्लॉक के बड़का गांव में, और यहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आगे भी ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, हमारा मुखिया कैसा हो, जिसमें हम लोग अलग अलग पंचायत में जाएंगे और जनता से बात करके दिखाएंगे वहाँ कितना विकास हुआ है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं सरफराज, न्यूज इंडिया तक सीवान। बड़का गांव पंचायत के हम दिल से धन्यवाद देम रुआ लाइव के माध्यम से, और रुआ लाइफो के धन्यवाद देतनी कि हमनी के बड़का गांव पंचायत में ये जब 13 नंबर वार्ड पौड़िया टोला है, जौना से हमनी बाढ़ से बहुत ज्यादा पीड़ित रही सो, ना कोई जब मुखिया आयल हो, ना कोई विधायक आयल हो। आवे माध्यम में एक हमनी के बीच में आयल बानी फिल्म अभिनेता विकास वीरप्पन जी, कि जौना से पंचायत के अंदर सब लोग बहुत खुश बा कि हमनी के लायक अब के जुक वाला आदमी पहुँचल बनी, आ वहाँ के हमनी के जान जहान से अपन मतदान करम सा, आ वहाँ के मुखिया बनाम सा कि हमनी के पंचायत में सुधार को, आ दलाली हो रहा आ हई रोड रास्ता के परिस्थिति जोन बा रुआ चैनल के माध्यम से हम इहे कहे के चाहतनी कि रोड रास्ता के जोन परिस्थिति बा तवना के माने सक्षम एकरा के कइल जाओ। आ ए चीज के हमनी विकास सिंह के संगे फुल बहुमत से अपना दिल से हमनी बानी सुहा के संगे विकास बाबू के हमनी वोट देम से, आ बड़का गांव पंचायत के मुखिया बना के हमनी के भगवानपुर प्रखंड भेजम से हमनी के विकास हो। आ
हमनी के गांव तरक्की में आवे, हमनी के पंचायत तरक्की में आवे। गरीब जे भी गरीब मजदूर बा ओकरा आवाज उठावे खातिर एक एक आदमी जे बानी विकास वीरप्पन जी की जो हमनी के सामने वर्तमान मुखिया जी जो रही सत्येंद्र राम हमनी के पंचायत में 13 नंबर वार्ड कुछ नहीं कोई आज तक हमनी इतना बाढ़ में डूबर नहीं सब। आज से रुआ मानी कि 2-3 महीना पहले बहुत ज्यादा पानी रखा जब कोई नहीं खेल, ना मुखिया आयल बने, ना वार्ड आयल बने, ना विधायक आयल बने, कोई नहीं खे जब विकास जी का करते विकास जी हमनी खातिर मानी कि जौन भी वहाँ से सक्षम हो जाए वाला चीज बा वो चीज के वहाँ के कर रहल बानी। आ फिलहाल जब वहाँ के मुखिया बन जाए तो बहुत कुछ है बड़का गांव पंचायत के लिए कर देम कि जो कोई ना कोई हुई तो हम विकास जी कह के दिखलाएम। आ बड़का गांव पंचायत के लोग वहाँ के मुखिया बनाई, आ मुखिया बना के भगवानपुर प्रखंड में एगो नाम करी कि हम बड़का गांव पंचायत में एगो मुखिया भैनी विकास बाबू। हमार नाम पड़ी मुश्ताक अली, घर बड़का गांव, थाना भगवानपुर, जिला सिवान, 13 नंबर वार्ड, पौड़िया टोला। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि बड़का गांव पंचायत में नाले का निर्माण पहले से नहीं था और बहुत बड़ी चीज़ है ये कि विकास भाई जो हमारे बड़का गांव पंचायत के रहने वाले हैं, बड़का गांव के, और उन्होंने अपने फंड से बिना जीते, हर जनप्रतिनिधि यही बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि मैं जीतने के बाद ये डेवलपमेंट का काम कराऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, नाला का निर्माण, लेकिन अभी तक जब से पंचायती राज है अपने यहाँ कायम हुआ है, लेकिन यहाँ भगवानपुर प्रखंड के अंदर में ये बड़का गांव पंचायत आता है, यहाँ नाला का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन विकास भाई अपने फंड से ये इतनी बड़ी कोशिश करके इस नाले का निर्माण करा रहे हैं ताकि गांव के लोगों को सहूलियत हो, पानी सही से गिराएं। और बस और जल नल योजना का जो पेन एंड पेपर पर वर्क हुआ है, सिर्फ पाइप बिछा हुआ है उसका, और लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है, उसमें पानी नहीं दौड़ता है। बस मैं शुक्रिया अदा करूंगा हम लोग पूरे गांव वालों के साथ से कि यही शुक्रिया है इनका कि सही से नाला का निर्माण कराएं और पूरे गांव इनके साथ है। थैंक यू। 7 निश्चय योजना की बात की गई थी, उसके द्वारा नल जल योजना भी था। नल जल योजना का कितना लाभ मिला आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस गांव में कैसे आए। आप आज तक तो मैं किसी न्यूज़ चैनल वालों को देखा नहीं है आने के लिए, आप आ गए, लेकिन अभी आपको दिख ही रहा नल जल कोई छुपाने वाली है नहीं, किसी को जाकर अलमीरा में बंद कर दे, तो आपको खुद दिख रहा होगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ देखिए, सिर्फ यहाँ पे फारा भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ है, नथिंग। कुछ भी बोलिए, कुछ सुनते जब चुनाव होता है तो बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो वादे जो पहले किए हैं उस हिसाब से हम लोग प्रतिनिधि चुन दिए, ठीक है, लेकिन बाद में चुनावी सिर्फ वो बोल वचन था, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं अभी क्या किस तरह का शोर मचा है कि हमारे बीच में विकास भैया दिखे, और दिखे नहीं, ये वादा कर नहीं रहे हैं काम के पर कि हम जीतेंगे तो करेंगे, नहीं कर रहे हैं वो, कोई लालच नहीं, कोई भी नहीं। तो हम लोग इनके साथ नहीं है, इनके साथ जो भी करना होगा हम लोग करेंगे इनके साथ। जहाँ नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में सभी वादा जो होता है जुमला में बदल जाता है और काम कुछ नहीं हो पाता है। वहीं विकास सिंह जैसे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिना चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने से पहले ही खुद निजी फंड से कार्य करवा रहे हैं। विकास सिंह जी से हम बात करेंगे। विकास सिंह जी, आप लगातार गांव में काम कर रहे हैं, जनता कह रही है कि बहुत काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अभी हम लगातार 3 साल काम करेंगे तो भी कम है, क्योंकि गांव में अगले 10 साल से एक ही मुखिया है, तो गांव का विकास तो नहीं हुआ। उनका विकास 10 साल से मुखिया है। 10 साल से मुखिया है, मतलब विकास की ये तस्वीर है। तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी अपना विकास करने में लगे हैं, लगभग अपना कर लिए हैं, थोड़ा मोड़ा बचा है, अब वो इस बार पूरा कर लेंगे 2-3 महीने में। अभी 1,23,00,000 रुपया उनके अकाउंट में है, जो अभी निकाल नहीं रहे हैं, वो निकालेंगे चुनाव के कुछ दिन पहले। निकालना तो पड़ेगा क्योंकि फंड वापस आप कर नहीं सकते हैं। बाकी गांव में जो समस्या अभी खत्म होने लायक है वो मैं कर रहा हूं, जो बचेगा वो चुनाव के बाद किया जाएगा। गांव से बाहर रहा करते थे, गांव से बाहर रहते थे, कैसे सोच आई कि आना चाहिए और यहाँ पे कार्य करना चाहिए? जहाँ एक तरफ लोग वादा करके जीत कर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे बिना जीते आप काम कर रहे हैं। लॉकडाउन एक ऐसा चीज है जिससे हर चीज को देखने को मिला। लॉकडाउन में गांव में फंसे थे। लॉकडाउन में तो ये जो रोड आप दिख रहे हैं ना, जो अभी पिच दिख रहा है, ये सब रोड की स्थिति इतना खराब था। कौन मुखिया जी बनवाए पिच? नहीं, ये विधानसभा से विधायक जी थे, वो विधायक जी फंड से बनवाए हैं। मुखिया जी के फंड से हमको तो कोई रोड दिखता नहीं है, कोई दिखेगा तो हमको बता दीजिएगा कि उधर से जाने आने में आसानी रहेगा। बाकी जितना यहाँ पे काम है, जितना घर है, एक एक घर में अगर 1,25,000 रुपया मिलता है
तो मुखिया जी उसको 80,000 रुपया देते हैं, जैसा कि वो लोग बताते हैं। बाकी पैसा अपने पास रख लेते हैं। उनके घर में बैंक है ना, खा नहीं जाते हैं, बैंक में ही पैसा आता है, उन्हीं के पास आता है। ठेप्पा लगवा लेते हैं, कुछ दे देते हैं, बाकी सब रख लेते हैं, क्योंकि घर में ही बैंक है, घर में ही पास करना है। घर भी नहीं बन पाएगा। मान लीजिए 1,25,000 आ रहा है, 80 70,000 और सब ऊपर से लोग खा जाएंगे, क्या घर बनेगा? नहीं बन पाता है, लोग परेशान हैं और मुखिया जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मुखिया का पेमेंट लगभग 2,500 रुपया है पर मंथ, और अगले 10 साल पहले वो क्या थे और आज के डेट में क्या है, उसका उचित जांच हो तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़का गांव में उनसे बड़ा घर किसी के पास नहीं है, तो बड़का गांव में और लोग का घर कहाँ से बनेगा? पिछले बार 21 उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार भी कई सारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो उम्मीद जनता को विकास सिंह में नजर आ रही है, क्या विकास सिंह उसको जीतने के बाद भी कायम रख पाएंगे? हमारा एक ही टारगेट है जी, 3 साल में गांव को आदर्श गांव बनाना। और आदर्श गांव का मतलब सब लोग को तो अभी पता नहीं है, वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। खुद समझ रहा हूं, जो बहुत टफ है। 3 साल बोलने के लिए आदमी बोल देता है, लेकिन 3 साल में पूरा हो जाए उसके लिए हमको 24 घंटा वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारी जगह से फंड लाना पड़ेगा। आप 2-4 दिन पहले पेपर में देखे होंगे कि मनोज तिवारी जी के थ्रू अपने गांव में 3 काम आया हुआ है। 2 रोड है और 1 छठ घाट है। वैसे ही 3 काम, 2 कब्रगाह और 1 श्मशान घाट है, जो और किसी एमपी से लिखवाए हैं, जो 1-2 दिन में 3 दिन में जिस दिन पेपर में आएगा उसके बाद आपका बता दूंगा जी किसके मध्य से है। अभी आने से पहले उसका खुलासा नहीं करना चाहता। यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जनता जो देख रही है इस कार्यक्रम को, जनता ये चीज समझ जाए कि जनप्रतिनिधि को जब भी आप जीता है तो कम से कम जनप्रतिनिधि में इतनी कुवत होनी चाहिए को अपने फंड से काम लेके कैसे काम निकलवाना है, बाहर से काम कैसे लेना है, इतना कुवत रखता हो, ऐसे प्रतिनिधि को जिताने का काम करे, न कि ऐसे प्रतिनिधि को जीता है जो जीत कर जाकर सो जाए। ये जो नाला आपको दिख रहा है ना, ये नाला 20 साल से इस नाले पे राजनीति होता है। चाचा लोग हैं यहाँ पे, इस नाले पे 20 साल से राजनीति होता है। जब भी चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं ये नाला बनवा देंगे, लेकिन चुनाव खत्म हो जाता है, वो भूल जाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो हुआ जो पहले इसको बना लिया जाए, ये लोग आएंगे तो ये लोग को बता दिया जाएगा जब बन गया है, अब दूसरा कुछ मुद्दा बताओ, जो अब क्या करोगे वो बताओ। ये हो गया, मेरा काम हो गया, दूसरा काम बताओ जो क्या करोगे आप लोग जीतोगे। तो यहाँ मेरा 3-4 काम है जो मैं बहुत ज़रूरी है जिसको करना। आगे से भी एक रोड कनेक्ट होता है, जो हम लोग इसी रोड में कनेक्ट, ये रोड का दुर्दशा आप देख ही लिए होंगे कि कितना हम लोग आसानी से आए हैं। ये रोड आसानी से मुखिया जी बनवा सकते हैं, लेकिन सारा पैसा वार्ड और मुखिया के मिली भगत से उठ जाता है। नल जल पूरा खा गए। यहाँ का नहीं, कुछ मुखिया लोग को मिर्ची लगा है, जिसे रोड के उस साइड में ये दूसरे मुखिया का प्रखंड है। ये जो रोड है ना,